चलिए, हम सब अभी तक जो द्विघात वो है ना, हम सब अध्याय 2 चैप्टर शुरू किए थे, बहुपद चैप्टर। उसमें हमने अभी तक पूरे बहुपद के बारे में सब पढ़ लिया था। ठीक है, क्या रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात क्या, त्रिघात क्या है ना, एकपदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है। हमने बहुपद को बांटे थे दो आधार पे, एक घात के आधार पे, दूसरा था पद के आधार पे। ठीक है, हमने पद के घात के आधार पे जब हम सब बहुपद को बांटे थे है ना, पावर 1 वाले को हम सब कहते हैं रैखिक समीकरण, तो उसका शून्यक क्या होता है। और हम सब बांटे थे द्विघात समीकरण है ना, हम जानते हैं कि जिसका पावर 2 होता है हम सब उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिसका पावर 3 होता है हम सब उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, फिर हमने जाना था कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकलता है ना, और उसके शून्यकों के बीच क्या संबंध होता है उसके बारे में। फिर हमने देखा त्रिघात बहुपद के शून्य क्या क्या होते हैं और उसके तीनों शून्य के बीच है ना क्या संबंध होता है। हमने बताया भी था कि शून्यक क्या होता है ना, शून्यक वह मान है जिस पर किसी भी बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य आ जाता है, तो हम सब वह संख्या उस बहुपद को क्या कहते हैं, उसका शून्यक कहते हैं। ठीक है, जितना घात होगा बहुपद का उस बहुपद का उतना ही शून्यक भी आता है। यदि रैखिक बहुपद की बात करें तो उसका घात 1, तो उसका शून्यक की संख्या भी कितना, 1। यदि हम द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक आते हैं ना, उसके शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। त्रिघात बहुपद की यदि बात करें तो त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात कितना, 3 होता है, तो उसके शून्यकों की संख्या भी कितना होता है, 3 होता है। अब हम सब यहाँ पे जब सबको पढ़ना है ना 2.1 चैप्टर में। ठीक है, हमें ग्राफीय विधि से हमें देखिए किसी भी बहुपद का शून्यक हम सब निकाल सकते हैं 2-3 विधि से। एक तो है गुणनखंड विधि, एक होता है ग्राफीय विधि है ना। तो हमें यहाँ पे जो 2.1 में जो चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, हमें किसी भी बहुपद का एक बहुपद दिया है या उसका शून्यक हमें निकालना है ग्राफीय विधि से। ठीक है, तो पहले आइए समझते हैं कि ग्राफ क्या होता है और हम सब ग्राफीय विधि से किसी भी प्रकार के बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो देखना है। ठीक है, और यहाँ से हम सब 2.1 चैप्टर आपको पूरा बन जाएगा। ठीक है, यदि पूरे को ध्यान से देखेंगे है ना तो चलिए हम सब सबसे पहले बात करें ग्राफ के बारे में, आलेख के बारे में कि आलेख है ना क्या होता है। तो हम सब ग्राफ को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हम सब ग्राफ को कहते हैं, आलेख को क्या कहते हैं, ग्राफ है ना। पहले समझते हैं कि ग्राफ क्या होता है। ठीक है, ग्राफ समझने से आपको समझना पड़ेगा, पहले 2.1 चैप्टर पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये ग्राफ क्या होता है। तो यदि हम आलेख को परिभाषित करें, यदि ग्राफ की परिभाषा बताएं तो क्या है ना, ग्राफ कुछ भी नहीं है। क्या है मतलब ग्राफ क्या है ना, करतलीय चिह्न पर है ना, ग्राफ क्या है, तो किसी करतलीय चिह्न पर किसी भी प्रकार के समीकरण का जो हम सब मान निकालते हैं ना, हम सब उसी को क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। मतलब क्या है, ग्राफ क्या है, तो किसी भी रैखिक समीकरण या किसी भी समीकरण का क्या है, शून्यक निकालने की एक विधि है। मतलब करतलीय चिह्न पर किसी भी समीकरण का शून्यक निकालना है क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया ना कि करतलीय चिह्न क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम सब इसको बोलते हैं करतलीय चिह्न। करतलीय चिह्न में 2 चीज़ होता है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, एक क्षैतिज रेखा होता है। ठीक है, तो हम सब इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा है ना, और इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। जब दोनों कहीं भी रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है ना, तब उसका मान क्या होता है, वो नाम देते हैं उसको नाम देते हैं क्या, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है जी, हाँ, मतलब इसका ऑर्बिट है ये। मूल बिंदु से दाएं की ओर कौन सा बोलते हैं, एक्स अक्ष, और मूल बिंदु से बाएं की ओर बोलते हैं क्या, एक्स डैश अक्ष। मूल बिंदु से ऊपर की ओर से बोलते हैं वाई अक्ष, और मूल बिंदु से नीचे की ओर से बोलते हैं वाई डैश अक्ष। मूल बिंदु से दाएं की ओर हमेशा एक्स अक्ष प्लस में होता है, और मूल बिंदु से जो एक्स डैश होता है वो हमेशा माइनस में होता है। मूल बिंदु से जो वाई होता है वो हमेशा प्लस है ना, वाई अक्ष प्लस में होता है, और ये वाला
माइनस अक्ष में होता है, ठीक है। तो हम से इसी को क्या बोलते हैं, करतलीय चिन्ह। करतलीय चिन्ह पर किसी भी समीकरण का शून्यक निकालना क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है, ठीक है, आलेख कहलाता है। तो हमसे यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी बहुपद का या किसी भी समीकरण का जो शून्यक निकालते हैं, हम सब शून्यक कहाँ निकालते हैं, किस, है ना, अक्ष पे निकालते हैं शून्यक, ठीक है। शून्यक कितना होगा और शून्यक कितना आता है, दो बातें होता है ना, एक तो शून्यकों की संख्या और एक शून्यकों का मान, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये तो होगा मूल बिंदु, तो 0 से इधर 1 2 3 4 5 6, है ना। तो n मान माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर भी क्या +1 2 3 4 5, ऐसे करके नीचे भी -1 -2 -3 -4, है ना। तब हमसे इसको क्या बोलते हैं, करतलीय चिन्ह। और करतलीय चिन्ह पर किसी भी समीकरण का क्या है, मान निकालने की एक विधि है। ग्राफ क्या है जी, तो करतलीय चिन्ह पर किसी भी समीकरण का मान निकालने की क्या है, विधि है। हम उसे क्या कहते हैं, आलेख या ग्राफ कहते हैं। तो अब देखिए दो बातें होता है, पहले तो हम सब देखते हैं, है ना, अक्ष देखते हैं। तो अक्ष आप जान गए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे बिंदु है, ठीक है। तो देखते क्या है कि इस बिंदु x अक्ष के, है ना, x अक्ष की कितना दूरी पर है और y सपेक्ष के कौन से बिंदु पर है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि x एक बिंदु है, ठीक है, तब से इसको मिलाते हैं, ठीक है ना। हम ऐसे क्या करते हैं, मिलाते हैं, और इसको हम सब y अक्ष से भी मिलाते हैं। तो बिंदु कहाँ मिला, 3 और 4 पर, है ना। तो हम इसको क्या देखते हैं, इस बिंदु की सापेक्ष दूरी कि x अक्ष से कितना दूरी पर है और y अक्ष से कितना दूरी पर है। तो हम इस बिंदु को क्या कहते हैं, x और y की सापेक्ष दूरी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये होता है। तो हम सब पहले इसी को पहले क्या करते हैं, पहले से किसी भी बिंदु को, है ना, किसी उसके अक्ष पर सब क्या करते हैं, उसको बैठाते हैं, ठीक है। तो उसे अक्ष बैठाते करके मान लीजिए कि आपको बैठाना है 6 और 5, तो कहाँ बैठेगा भाई, तो शुरू में होता है x के मान, फिर होता है y के मान। तो x कहाँ है 6, y कितना है 5, तो ऐसे बैठेगा, है ना। तो इस बिंदु की x और y अक्ष की दूरी कितना पर, 6 और 5 पर है, ठीक है, ये होता है। तो हम सब देखेंगे कि किसी भी बहुपद का जो हम सब निकालेंगे यहाँ पे शून्यक ग्राफीय विधि से, है ना, वो निकालते हैं कैसे, उसके बारे में, ठीक है जी। मान लीजिए ना कि एक रैखिक बहुपद लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा लिए, कुछ भी अब लीजिए, x+1 या कुछ भी दीजिए ना, चलिए ये हम लिखते हैं क्या, x+2। तो हमसे क्या करते हैं, ये एक रैखिक बहुपद है ना। तो हमसे क्या करते हैं कि पहले इसके हम सब क्या करते हैं, पहले इसका सब, है ना, सापेक्ष बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है, कि पहले मान निकाल लेते हैं। तो ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पे y कितना होगा, x+2 होगा। तो मान लेते हैं ना, तभी तो आएगा मान इसका, तो बैठाएंगे। तब y x बराबर कितना लीजिए, 0 लेने पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जी, y बराबर कितना, तो x के मान 0 + 2, तो कितना आएगा 2। यानी ध्यान देखिए, इसको यहाँ पे करेंगे, x, अभी x कितना लिए, तो y कितना आया, 2 आया ना। फिर क्या करते हैं, पुनः बोलिए कितना लें, x बराबर 2 लें, लेने पर तक कितना समीकरण है जी, y बराबर x का मान कितना, 2 प्लस कितना, तो कितना आवेगा 4। यानी आप x लिए हैं 2, तो y कितना आया आपका 4 आया, ठीक है। तो अब देखिए ना, इसको क्या करते हैं वो जानिए।
हम सब इसको करते क्या है कि देखिए x बराबर कितना आया 0, तो ये तो यही रह जाएगा, और y कितना है 2, है ना, तो यहाँ पे बैठेगा ये वाला, ठीक है जी। x कितना है, y कितना है, यहाँ देखेंगे ना, और हम सब क्या करेंगे, इसको ऐसे करके मिलाते हैं, ठीक है। तो कितना, ये बिंदु कितना है 2,4, तो ये बिंदु कितना है 0, कितना 2, और हम सब क्या करते हैं ना कि इस बिंदु को इससे ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, ऐसे करके हम सब मिलाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस बहुपद का शून्यक कितना है और शून्यकों की संख्या कितना है, ठीक है, 2 बात। तो यहाँ पे केवल आपको पढ़ना है शून्यक की संख्या, ठीक है, शून्यक की संख्या, और शून्यक का मान यहाँ पे नहीं पढ़ना है, का स्ट्रेंथ के मान मैथ में, लेकिन फिर बता देते हैं कि शून्यक की मान आप कैसे निकालेंगे। तो पहले देखिए शून्यक की संख्या क्या होता है, ठीक है, जानिए। जब कोई आलेख, और देखिए ये था सब एक कैसा बहुपद था, रैखिक ना, तो रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, एकदम बिल्कुल सरल रेखा में होता है, मतलब सीधी रेखा में होता है, ठीक है, तो इस बात सही हो गया। अब शून्यक की संख्या, इस समीकरण का, इस बहुपद का शून्यक की संख्या क्या गो आवेगा, 1 गो आवेगा कि 2 गो आवेगा। तो आप देख रहे हैं कि देखिए जब कोई आलेख, है ना, जब इसको क्या बोलते हैं, आलेख कहते हैं, तो जब कोई आलेख x अक्ष को जितना बार काटता है वह संख्या क्या कहलाता है, शून्यक की संख्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ना, ये आलेख x अक्ष को कितना बार काटा है, तो x अक्ष को केवल x अक्ष ये वाला ना है, तो ये वाला x अक्ष को काटा कितना बार, केवल 1 बार काटा है, तो इसकी शून्यक की संख्या कितना आवेगा, 1 आवेगा। और यदि पूछा कोई शून्यक का मान, कि शून्यक का मान कितना होगा, तो वो जानिए x अक्ष के जिस बिंदु पर काटा वह आलेख, है ना, वह बिंदु क्या होगा, उस बहुपद का शून्यक का मान होगा। तो देखिए, तो ये आलेख x अक्ष पर कितना पर काटा है जी, तो -1 पर काटा है, तो शून्यक कितना हो जाएगा, -1, तो शून्यक की संख्या 1, लेकिन शून्यक कितना, -1। और आप अभी आपको पढ़ाए थे क्या कि रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना, 1 ही तो आता है। तो यानी अब शून्यक अब देख लेंगे कि x अक्ष पर आलेख जितना बार काटेगा उतना शून्यक की संख्या होगा, है ना, और जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु उस शून्यक का क्या होगा, मान होगा, ठीक है। तो ये बात होता है। आप इस आधार पे 2.1 जब पढ़ाएंगे बनाएंगे 2.1, तो यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। और भी इसकी बातें होती है, तब हम क्या देखेंगे, 2.1 देखते हैं। 2.1 को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, है ना। यहाँ तो बोर्ड है ना, आपको तो दिखाने समझ सकते हैं वहाँ पे, तो अब देखिए तो समझिए, और इसके आधार पे आप कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम 4-5 चित्र देते हैं आपको पढ़ने के लिए, ठीक है जी। केवल यहाँ आपको शून्यक की संख्या बताना है, ठीक है, उसी से कामयाब हो जाएगा, ठीक है ना।
एक और पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझिए ध्यान से कि मान लीजिए कि इस प्रकार का कोई एक आलेख आया और इस आलेख में आपको पूछा शून्यक का मान, कि शून्यक का मान कितना होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि जब कोई आलेख एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा वही उसका क्या होगा, शून्यक की संख्या कहलाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसमें यदि हम चित्र 1 की बात करें यहाँ पे देखिए, तो इस प्रकार के आलेख में शून्यक की संख्या कितना, तो देखिए तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है, तो एक्स अक्ष आपका ये बनाना है, तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा है जी, तो एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा। तो इस आलेख में शून्यक का मान कितना, 4 है ना, कोई दिक्कत? हाँ, आपको केवल एक्स अक्ष पर ही देखना है कि कितना बार आलेख एक्स अक्ष को काटा है, जितना बार काटेगा वही उसका शून्यक की संख्या होगा। शून्यक का मान यहाँ पे क्लास 10th में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, लेकिन आपको बता दिए हैं कि क्या होगा, यहाँ पे केवल शून्यक की संख्या से आपका काम चल जाएगा। और सवाल यहाँ से बोर्ड में आता भी है, वो ऐसा आलेख दे देगा और पूछेगा किस प्रकार की स्थिति में शून्यक का मान कितना है। ठीक है जी, इसमें देखिए समीकरण 2 में देखिए 2 आलेख में कि बताइए इसमें शून्य की संख्या कितना है। तो देखिए तो एक्स अक्ष को कहीं काट रहा है, इसका आलेख ऐसा भागा, ये देखिए इसका आलेख ये वाला है, तो एक्स अक्ष को काटा है, को बार नहीं काटा है, तो इसका शून्य कितना, 0 हो जाता है ना। बस आपको केवल एक्स अक्ष ही देखना है। 3 में आइए, 3 में देखिए शून्य की संख्या कितना, तो यहाँ से एक बार आया ये वाला काटा, तो यहाँ ये वाला, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बनाया भी आकृति ना, तो जहाँ पर बनाएगा भी आकृति और एक ही मान लेना है, तो 1 हो गया। और यहाँ से बढ़कर ऐसे आया, तो देखिए एक ये यू आकृति का है, तो याद रखिए यू आकृति में ना सो ऐसा मान कर चलते हैं कि वो कितना बार काटा है एक्स अक्ष को, 2 बार। देखिए एक तो यहाँ आया, तो एक यहाँ कटा, और फिर यहाँ से जब ऊपर बढ़ा तो कहाँ कटा, यहाँ। हाँ, तो भी आकार वाला में एगो लेना है और यू में क्या लेना है, 2, तो कितना, 2 यू वाला में एगो यहाँ पे, तो इसकी शून्य की संख्या कितना, 3। कोई दिक्कत? 4 में आइए, और 4 में देखिए शून्यकों की संख्या कितना है जी, तो एक बार काटा एक्स अक्ष को यहाँ इस बिंदु पर, एक बार काटा यहाँ पर ही, है ना, और एक काटा यहाँ और एक काटा, क्या कि ये बन रहा कैसा आकार का, यू आकार का, तो इसमें क्या लेना है, 2 लेना है, 1 और 2, 1 3 और 1, तो इसकी कुल संख्या कितना। अच्छा, नंबर 5 में आइए, और 5 में देखिए कुल कितना शून्यक है, तो इसमें एक्स अक्ष को कहीं पर टच कर रहा है क्या, नहीं टच कर रहा है ना, यानी कहीं पर एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, तो इसकी कितना शून्यक, 0। कोई दिक्कत है ना। तो अब इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से किसी भी बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं, केवल एक्स अक्ष कितना बार काटता है। ठीक है, चलिए आइए अब समझते हैं सवाल हम सब, है ना।